अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी बढ़िया। अब्दुल भाई, कल को ट्रेड लिया आपने? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं किया। वो आप सोच कल रहा हूँ बता कल रहे थे ना, आपने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं कुछ। प्रैक्टिस के लिए सर वही अपना प्रैक्टिस के लिए वही सर चार्ट पे TNL लगा के प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी तो, कि कहाँ से ट्रेड बन रही है, कहाँ से ट्रेड। नहीं, प्रैक्टिस चार्ट पे पीएनएल सिर्फ ना लगाओ आप। या सेंट अकाउंट बनाओ या डेमो अकाउंट। ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अच्छा। हाँ, ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है। कल शाम को जो जी सर बैच मेरे साथ। 17 की क्लास होती है वो ली आपने? जी सर कल था मैं क्लास। कल ये ट्रेड यहाँ से दी थी, चेक किया आपने, इसका रिजल्ट कैसा आया? जी सर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ये इसके दोनों टीपी हिट हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त जो ये ट्रेड है $58 पे चल रही है प्रॉफिट। और अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो ये इधर तक आ जाएगी, $106 की मूव हो। बड़ी जबरदस्त रिजल्ट है। जी लवली। सर। ये न्यूज़ वाली स्टॉक्स भी कल लाइव ब्रेकफास्ट हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफा हमने ऐसे दिखाई है ये न्यूज वाली स्ट्रैटेजी कि भाई ये अच्छा काम करती है, बट हर दफा नहीं भी करती। समटाइम ऐसा होता है कि एसेलेट हो जाता है, बट जब रिकवरी होती है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस स्ट्रैटेजी का चेक करेंगे ना, प्रॉफिट और लॉस का जो मार्जिन है, तो लॉस में ये नहीं रहने, ये प्रॉफिट में ही आप होती है, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो न्यूज की कैंडल है वो बहुत बड़ी होती है। तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लाजमी टारगेट करे, उसके हिसाब से जी। $50, $70, $100 की मूव मजे से मिले। अच्छा जी, सो कल एंट्री के भी हवाले से आपकी। कल हमारा टॉपिक था। हाँ जी, बताइए, कह रहे थे जी, आप? कल आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले मुझे लगा कि वापस यहाँ से गिरेगा, अभी लिक्विडिटी पूरी ली नहीं है अपना न्यूज की पैनल की। उन्होंने जो जहाँ से आपने उनको बताया कि बिल्कुल वहां से मैंने एंट्री ली थी $3 के से सेल। ठीक है। ठीक है। तो बढ़िया, ये पूरी न्यूज पैनल पे आ गई है। अभी चल रही है वो ट्रेड या बंद कर दी थी? चल रही है सर, कोई मतलब ट्रेडिंग व्यू पे PNL लगा के चल अच्छा रही अच्छा। है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी ये अगर इसको पीएनएल से भी देखें ना, तो इस जगह से कहीं से एंट्री हमने करवाई थी। माशाल्लाह, $60 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और जो हमारा ये इंडिकेटर है 55,144 वाला, जिसपे हमारा बॉट भी काम करता है, ये इसने यहाँ पर एंट्री हुई थी, इस जगह सेल की। अब इसकी एंट्री के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी तक $40 का प्रॉफिट है। अच्छा, तो एंट्री के हवाले से हमारा टॉपिक था, एंट्री के हवाले से हमने क्लास ली। उसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एंट्री कैसे ले सकते हैं? इस टॉपिक पे कोई भी सवाल है, कोई मसला है तो एंट्री बताओ। एंट्री के हवाले से सर वही मसला था जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भेज रहा हूँ। नहीं, वो तो भेजा था क्लियर जो हो। मैंने। वो तो मैंने क्लियर कर दिए थे ना, आपके जो भी सवाल थे। असल जो जी जी। आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा एक बात जी समझाता हूँ सबको, चार्ट के ऊपर मार्किंग करने से पैसे नहीं बनते। जी जी। ठीक है। पैसा तब बनेगा जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। अब राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लें, इसकी प्रैक्टिस करें। उसके लिए एक आपके पास या तो डेमो अकाउंट होना चाहिए, या सेंट अकाउंट होना चाहिए, या फंडेड अकाउंट। ठीक है। एक कंपनी है जी। फंडेड की, ब्लू गार्डियन आई थिंक इसका नाम है।
ये अभी कोई इनकी प्रोमो चल रही है, ये $24 में ना आपको $5,000 का अकाउंट है। क्या? तो अगर आप ब्लू गाड़ी? ब्लू गाड़ी में इसका दिखता हूँ, एक दस, ये अच्छी कंपनी है। 170 के अराउंड अबाउट कंपनी कंट्रीज में काम कर रही है। और तकरीबन कोई $25 मिलियन जो है ना, ये पे आउट दे चुकी है, तो कंपनी का क्लेम वेबसाइट, क्या? ये कंपनी ब्लू गार्डियन। तो इसमें ये है कि जी ये $24 में ना आपको अकाउंट दे देगी। ठीक है जी। जी आप इस पे काम करें, या तो सेंट अकाउंट बना लो, जो आपको इजी लगता है वो आप के साथ बिजनेस करें। ये क्लेम करी है कि जी $26 मिलियन जो है ये टोटल पे आउट दे चुकी है। ठीक है। और 100, मतलब 1 लाख से ज्यादा जो है इस पर एक्टिव ट्रेडर्स हैं, ये काम करते हैं। और ये 7 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है, मतलब ये सिर्फ FT5 पे ही काम नहीं कर रही, ये ट्रेडिंग व्यू पे भी काम कर रही है, और दीगर और भी प्लेटफॉर्म है जिन पे ये काम कर रही है। तो हमारे लिए मेटा ट्रेड 5 ठीक है, जी हम उस पर कर सकते हैं। तो अब ये दो तरह के अकाउंट है, CFD होता है इनके पास और फ्यूचर्स होता है। हम CFD पे काम करते हैं ज्यादा, जो पे ये जो ट्रेडिंग होती है, जी ठीक है, हमारी जो फॉरेक्स की। फिर इसमें ये अकाउंट की टाइप्स हैं जी, जी इंस्टेंट इंस्टेंट अकाउंट चाहिए आपको, 1 स्टेप चाहिए, 2 स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए। तो मैं रेकमेंड 2 स्टेप हमेशा करता हूँ। 2 स्टेप जो अकाउंट होता है इसके रूल्स काफी आसान मुझे लगते हैं, ठीक है। और ये अकाउंट की टाइप्स हैं जी, आप ये $4 लाख तक अकाउंट है। अगर आपको 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट चाहिए $5,000 का, तो ये बता रहे हैं कि जी $24 में आपको मिल जाएगा। तो $24 कोई बड़ी जी रकम नहीं है, उसमें अगर आपको मिसाल है ये अकाउंट मिलता है तो बेहतर है। ठीक है। इसमें ये कि जी फेज 1 में आपको 8% का प्रॉफिट बनाना है, यानी कि $400। फेज 2 में आपको 4% का प्रॉफिट बनाना है, यानी कि $200। एक दिन में जो आपका जी डेली का जो ड्रॉ डाउन होता है ना, यानी एक दिन में आप $200 तक का लॉस कर सकते हैं, और टोटल जो आप कर सकते हैं वो $400 तक का। ठीक है। और इसकी अच्छी जी बात ये है कि इसमें जो ट्रेडिंग डेज हैं वो अनलिमिटेड है। ये मुझे एक अच्छी बात है कि क्या? ऐसा नहीं है कि जी आपको 10 दिन में अकाउंट क्लियर करना है, 5 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, नहीं। इनके ट्रेडिंग डेज अनलिमिटेड है, तो आप इसी जब तक हो आप करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये न्यूज के ऊपर भी ट्रेड आपको अलाउ करता है। आपको कोई अच्छी ट्रेड मिल गई स्विंग की, आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइजर, यानी आप बॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड को कॉपी कर सकते हो, कोई एक बड़ा ट्रेडर है आप उसके साथ कॉपी कर लें। फिर ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड करना है, ये सब चीजें आपको अलाउ है। ये सारी चीजें हैं। पे आउट साइकिल है अप टू वीकली, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पे आउट दे देता है। अच्छी चीजें हैं। सर, ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन क्या होता है? जी। स्टैटिक ड्रॉ डाउन? स्टैटिक ड्रॉ डाउन मतलब कि $400 जो है ना इसका टोटल, यानी कि लॉस है। अगर आप $400 का यानी कि 8% का लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए, खत्म हो। ठीक है। वो लेकिन सर वो बोलो फेज वन का काउंट होगा, टू का काउंट होगा, तो या ओवरऑल नहीं, सभी का वो काउंट होगा? ओवरऑल ओवरऑल ब्रीच हो जाता है। जैसे आपका फेज 1 ही चल रहा है, अब आपने टोटल $400 लॉस कर दिया, अकाउंट खाली है। तो मेरे हिसाब से नहीं नहीं, चार सौ जैसे डॉलर फेज वन। 400 डॉलर बड़ी रकम जी जी, इसमें ड्रॉ डाउन की मैंने सर, एक तो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है, एक स्टैटिक ड्रॉ डाउन होता है। है। तो ट्रेलिंग वाला मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि आपका अकाउंट जहाँ पे स्टैंड कर रहा है सर, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो काउंट करते हैं हम लोग। बाकी स्टेटिक तो मेरे ख्याल से ठीक है। मेरा इसमें मतलब ये है कि फेज वन में जो मैंने लॉस किया, फेज टू में तो वो काउंट नहीं होगा ना? फेज 2 मिलेगा कैसे जब आपने फेज 1 पास ही नहीं किया।
अगर आपने हाँ पास कर लिया वो तो तो फिर तो वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने जी जी फेज 1 में या फेल हो गए तो फेज 2 तक तो जाने नहीं देंगे आप। जी ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से जी $200 भी अगर आप 0.01 की लॉट के साथ काम करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो $200 का आप लॉस नहीं कर सकते। बहुत अच्छी रकम है, दो सौ जी। डॉलर कम नहीं है। $100 से ही इससे बनाने पहले वाले कई 500-500 डॉलर, $600 प्रॉफिट कर रहे हैं। इतना नहीं है। जी जी इंशाल्लाह। तो हमें तो जी आप यूं समझ लें ना कि भाई इसने $400 का अकाउंट लिया है, तो $400 के अकाउंट से हमें पहले $400 प्रॉफिट करना है, फिर $200 करना है। लेकिन सुकून सुकून से करें, 0.01 से बड़ा लॉट ना लगाएं, एसएल के बिना ट्रेड ना करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। जी इतना ही नहीं। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह। और इसकी जो इससे पहले तो एवरेज। मैंने फंडिंग पिट कर लिया था। फंडिंग पिट कर लिया था, उसमें 3 डेज का चैलेंज टाइम। ठीक है। उसमें मैं फेज 1 में ही आउट हो गया था। हाँ वो, ये जैसे डेज कर देते हैं ना, वो गलत है। यार इतने दिन में कर लो, इतने दिन में कर लो, इसमें अनलिमिटेड है। जी भाई जी आपके पास यानी कि कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो इसको अभी मैंने भी परचेज किया है रात, चेक करने के लिए कि भाई कैसा चल रहा है। तो अल्लाह खैर करे, हम देखेंगे। ये हमने रात का अकाउंट परचेज किया है, एक एक्टिव हमारा अकाउंट है $5000 का। जी जी ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कैसा अकाउंट आ रहा है। फिर इसमें कॉम्पिटिशन भी आ रहे हैं, और भी काफी सारे। अल्लाह खैर करे, इसको भी हम लगाएंगे पॉट के ऊपर, टेस्ट करेंगे क्या रिजल्ट है इसमें। जी जी चला। इसमें तो अल्लाह। बोर्ड भी अलाउड करा नहीं है, ट्रेडिंग भी अलाउड करा। हाँ, मुझे इसीलिए अच्छा लगा। मतलब देखे ना, कुछ कंपनियां हैं वो क्लियरली बताती हैं कि भाई हम एक्सपर्ट एडवाइजर अलाउ ही नहीं करते। बट इसने हर जी चीज क्लियर की, इसके रूल्स भी मुझे आसान लगे, और बेहतर है। ट्राई करते हैं, और फिर प्राइस भी इसकी फेयर है। $24 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर आप सेट अकाउंट बनाते हैं तो वो भी बेहतर है, बट ये भी अच्छा है। जो ठीक लगे उसके हिसाब से करें, बट ट्रेड एग्जीक्यूट करें। क्योंकि जब तक आप ट्रेड जी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, क्या करो। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। एंट्री जी से जी। रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपका तो बताइए। एमपी से रिलेटेड एमपी से रिलेटेड तो सर डिटेक्ट सब समझ में तो आ गया है। एमपी से रिलेटेड डिमांड सप्लाई। मार्केट का जो फिर बायस एक निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, उसमें कोई सवाल है तो वो पूछें। ये दो ही टॉपिक अभी हमने पढ़े हैं। बाय जी सर। बाइक से रिलेटेड भी सर थोड़ी थोड़ी समझ में आई है। अब जिस तरह आपने बताया था, जिस तरह डिस्कस किए थे हमने कि ये टॉप है, ये लोअर है, ये हाई सही। है से ये लोअर है। अब मार्केट जो गैप वाली बात है कि मार्केट गैप तो जरूर फिल करती है। कल ये न्यूज चैनल ने उसको कर दिया है ना। ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप सीरियसली नहीं लें, क्योंकि इस जुमले ने अच्छा बड़े लोगों के लॉस करवाए। ये जी मार्केट गैप, मैं अभी आपको अगर हिस्ट्री दिखाऊं, इतने इतने गैप्स हैं बड़े बड़े, आज तक फिल नहीं हुए। तो ये सब फजूल बातें हैं कि जी मार्केट गैप अपना लाजमी फिल कर, कोई नहीं फिल कर। उसकी मर्जी है, करना चाहे कर दे, नहीं करना चाहे नहीं कर दे। मार्केट पाबंद नहीं है। ठीक है। जी जी मार्केट जो पाबंद है वो लिक्विडिटी की, कि वो लिक्विडिटी को नहीं छोड़े, क्योंकि लिक्विडिटी उसका फ्यूल है, उसने चलना ही पैसे से। तो वो चीज जी कंफर्म है, वो लिक्विडिटी के पीछे भागेगी। हाँ जी। और सर, मुझे, ये यहाँ जो डिमांड बनी है ये काम करेगी और फिर। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगा। ये क्योंकि इसकी ये रीजन है, लिक्विडिटी बाकी है। हाँ ये पेंडेंट है। मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। हमने जब यहाँ जी टॉप जी से सेलिंग की थी, तो उसमें हमारा टारगेट ही ये था
डायरेक्ट हमें पता नहीं इधर तक तो आना है अब वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए। अब बीच में देखो ना इसने कितनी दफा लोगों को ट्रैप किया। ये देखो, ये बाई की मूव जी देखो, ये देखो, ठीक है, फिर ये पूरी मूव देखो आप। यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे नहीं आएगा, बट हमें पता है ये आना है, इसमें ये लिक्विडिटी है, इसको छोड़ेगा ही नहीं। मार्केट आएगी ऐसे, बिहेव ऐसा करेगी कि रिटेलर ये सोचे कि नहीं आएगी, जब तो वो ट्रैप में फंसेगा। अब कल जी जो ये न्यूज की कैंडल बनी है 1 मिनट की, ऑलमोस्ट सिक्सटी जी वन डॉलर की मूव थी, सही। जी सर। अब $61 की मूव 1 मिनट में जब मार्केट ने करवाई, आप मुझे बताओ कितने रिटेलर्स होंगे जिन्होंने सेल किया होगा या बाय किया होगा। जी सर, काफी लोग बोली जी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो नए हैं मार्केट में वो सेल नहीं कर सकते थे कल वाली कैंडल को देख के। उनको ऐसा लगता कि यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट कैसे सेल जाएगी, बायर्स तगड़े हैं, जी सेलर्स जी जो है वो तो वीक हैं, सेल में तो नहीं जा सके। और फिर रियलिटी भी यही थी, मार्केट सेल कैसे मर मर के आ रही थी। बट उसने जी बिहेव ऐसा ही करना था ना कि उसने बायर्स पैदा करना था, वहां पे बायर जनरेट करना था। सेल तो स्मार्ट मनी ने करनी थी ना, तो वो इसीलिए अपने हिसाब से सेल ले आए। और अभी तक गोल्ड आप देखो तो अच्छा खासा गिर गया। अब ये अगर इस हाई को हम जी देखें, ठीक है, ये जो हाई कल इसने लगाया है, ये जो विक्स लगाई है, जो सारा ड्रामा इसने किया, अब यहाँ से अभी तक का अगर हम लो देखें तो ऑलमोस्ट $75 ही मार्केट बाय गई है। आप मेजर कर लेना, $75 ही मार्केट चल रहा है, अभी वहीं खड़ी है जहां जी से शुरू हुआ था गेम सारा। जी ठीक है, लेकिन कितने सारे लोगों को लिक्विडेट कर दिया कल इसने। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सर। जो स्ट्रेटजीज हैं, उन स्ट्रेटजीज से अल्लाह की मदद से हमने ना सिर्फ हम उस ट्रैप से बचे, हमें पैसा भी बना, प्रॉफिट भी बना। सेटअप का वेट करना, जल्दबाजी में तुक्के में प्रॉफिट नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। आप सुकून से जी काम करेंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, पेशेंस में। जी सर, मेरा मैं बोल रहा हूँ कि कल कल जो मैंने आपको चौक मार करके भेजे हैं, जी, उसको एक बार डिस्कस कर ले थोड़ा सा। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट आपका अगर कोई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप बताओ, किस वाले में आपका सवाल है। एक ये है, इसमें कोई क्वेश्चन है। एक बार सर एक बार फोटो, हाँ, जैसे जैसे अब ये वाला जो सेटअप बनेगा सेल का, हम्म, तो इसमें, हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी जो होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने की होगी। अगर बिल्कुल हमने यहाँ होगी। नेक से पकड़ लिया, नेक से सही, पकड़ ली, तो हम यहीं का वेट करेंगे जी सर। ऐसे ही है बिल्कुल। अब दूसरा वाला फोटो जो था वो सर, सेटअप नंबर 2 फॉर जी, ये आ गया। ऐसे वाले सेटअप ऐसे वाले सेटअप पे अगर हमने नेक से पकड़ी या सप्लाई से पकड़ी, तो हम ये सर रिसेंट व्यू की लिक्विडिटी को वेट करेंगे इंड्यूसमेंट में। ठीक है, सही है। यहाँ से इंड्यूसमेंट के बाद सर हम इसी हाई को टारगेट करेंगे, फिर यहाँ बिल्कुल ऐसे, सप्लाई बनेगी, तब हम इस लो को टारगेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। आपने बताया इंड्यूसमेंट के बाद अक्सर मार्केट हाई को टारगेट करने के बाद फिर सेल में आ जाती है और फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक आती है। हाँ, फिर बड़ा सेल आती है। अभी अगर आप इसी सेटअप को थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में देखेंगे तो तकरीबन मेरे ख्याल में $1,000 से भी बड़ी मूव आपको दिख जाएगी सेल। गोल्ड एक अभी हजार जैसे डॉलर लास्ट से भी टाइम, ज्यादा गिरा था, सेम सेटअप। जी जी ठीक है, जी, वो सर यानी बारह उसने बारह पहले, सौ बारह सौ हाँ उसने पहले कैरेक्टर शिफ्ट किया, लोगों को दिखाया कि भाई मार्केट क्रैश हो रही है। अब जहां पे हमने लिक्विडिटी मार्क की थी वहां से फिर वो रिवर्स भी हुआ है, वो बाय चला गया। तो लोगों को नीचे सेल जी में ट्रैप करके आप फिर उसके बाद बिल्कुल टॉप पर चला गया, जो ऑल टाइम हाई लगा 5600 का।
और उसके बाद जो फिर जी मार्केट क्रैश होना शुरू हुई है, तो फिर अभी आपके सामने 4,000 के जी आसपास है। सर। अब अगर उस ऑल टाइम हाई को हम देखें और 4,000 के आसपास को देखें, तो भाई $1,600 मार्केट क्रैश करेगी। अब सपोज जो बंदा ऊपर जी फंसा हुआ है, टॉप पर, लेट से बाय में फंस गया था, जी आप मुझे बताओ उसका अकाउंट बचा होगा अभी तक? जी सर, ब्लो ही हो गया होगा। यही बस। तो हमें कोई भी फौरी तौर पे जजमेंटल नहीं हो जाना कि ये होना है। हमें मार्केट का सिनेरियो जी देखना है कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पर है। जिस जगह पर लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी को वो चाहिए। जी तो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको, आप सिस्टम पे आए हो ट्रेड के लिए, आपको फॉरेन एक सेटअप दिख गया है, कभी भी वो ट्रेड नहीं, आपका ऐसा लो। आप जी थोड़ा टाइम दो, मार्केट को देखो, सेटअप बन गया है, ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करो। एक दिन में गोल्ड में 44 सेटअप बनते हैं भाई, बाय और सेल। जी आपको मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे? आप एक दो तीन सेटअप ले लेते हैं, बहुत है। तो जल्दबाजी नहीं करें। जी जल्दबाजी जो करेगा वो मरेगा, वो फिर लॉस करेगा। ठीक है। अब ये सेटअप आपने बनाया, ये देखो एग्जैक्ट ऐसा ही है। जी ये जी जी देखो, ठीक है, सेम वही सेटअप। अब इस सेटअप में हमें जो ट्रेड करनी थी वो बाय की नहीं करनी थी। हमारी जो ट्रेड बनती है ना इसमें, वो बाय की बनती ही नहीं थी। हमारी ट्रेड इसमें बनती थी बाइक की सेल सर की। ने इस तरह से, बाइक की इस तरह से सोचा था, ये रिसेंट पीओएस और ये लिक्विडिटी, वो सारी बातें इस आपकी तरह से ठीक है, मैंने वो सब बातें आपकी ठीक है, लेकिन ऊपर से सप्लाई में से हमें अगर सेल मिल जाती है, या ये जो डीएमए है इस जगह से हम अगर सेल करते, तो क्या इसमें हमें जी प्रॉफिट ज्यादा होता या नहीं होता? ये बताओ आप। जी सर। है ना? तो अगर हम टॉप से सेलिंग कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट का फ्लो सेल में है, जैसे दरिया होता है ना, दरिया, अगर आप जी जी दरिया की बहाव के साथ तैरोगे ना, तो आप थकोगे नहीं कभी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा काम दरिया खुद कर रहा है, वो आपको लेके जा रहा जी है। अगर आप उसके जी ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे ना, तो आप ज्यादा देर सरवाइव भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ जी आया होगा, जो मैं जी आपको बताना चाह रहा हूँ। लोग हमेशा जी सर। स्मार्ट मनी के अगेंस्ट ट्रेड ढूंढते हैं। हम कहते हैं नहीं, जी स्मार्ट मनी जिस डायरेक्शन में मार्केट को लेके भाग रहा है उस डायरेक्शन में बैठ जाओ, प्रॉफिट अपने आप इंशाल्लाह हो जाएगा यार। प्रॉफिट के लिए आपको फिर जी सर। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो खुद हो जाएगा। अब रात बॉन्ड ने एक ट्रेड हमारे ने ली है, $40 प्रॉफिट में चल रही है, बट मैं जानता हूं बड़े सारे लोगों ने $5 पे, $10 पे, $15 पे ट्रेड काट दी होगी प्रॉफिट। क्यों काटी? जी उनको नहीं पता कि स्मार्ट मनी का फ्लो सेल है। वो ये नहीं जानते होंगे ना, ये भी काट दी। अगर उनको ये बात मालूम होती कि यार नीचे जो इतनी बड़ी जो ये बाई की कैंडल लगाई न्यूज की, उसकी लिक्विडिटी सारी तो नीचे पड़ी है, मार्केट वहां जाएगी और जी फिर सर। उसके नीचे भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो मार्केट तो $100 तक मजे से सेल हो सकती। सही। तो अगर उनको ये जी बात मालूम होती तो मे भी फिर वो ट्रेड नहीं काटते, वेट करते, पार्शियल बुकिंग कर लेते, ठीक है? या जी अपनी ट्रेलिंग चला लेते, स्टॉप लॉस को कुछ ना कुछ करते, बट बंद नहीं करते। तो हमेशा मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड करेंगे, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि स्मार्ट मनी के पास यार $7 ट्रिलियन है। ठीक है, अगर इसको जी हम सर। अपनी पीकेआर में या आईएनआर में, इंडिया या पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करें ना, तो शायद बिल्डिंग कम पड़ जाएगी। ये इतनी बड़ी अमाउंट है पैसों, अगर हम पैसे रखें तो उसमें से अगर जी हमें वो 2 4 5 हजार 10 हजार दे देगी, तो उसको क्या मौत पड़ेगी? या उसके खजाने में क्या कोई कमी आ जाएगी उसके पैसे? उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम जी तब सर। आती है जब रिटेलर्स उसके अगेंस्ट जाते हैं, तब वो फिर उनको उड़ा के रख जी देता है। क्योंकि पावर तो उसके पास ही है ना, मार्केट का कंट्रोल स्मार्ट मनी के पास है, हमारे पास नहीं है। ठीक है। ये भी वही सेटअप है, आप अगर इसको देखो और इसको देखो, ऐसा ही है। सर ये वन वाला है सर, वो ये तो टू वाला है ना। ऑलमोस्ट वैसा ही है।
मैं इस चीज को देख रहा हूँ, इस चीज ये मार्केट ऊपर जा रही थी, अचानक उसने अपना एक लोअर लो ब्रेक किया और उसके बाद ट्रेंड शिफ्ट हो गया, जी मार्केट फिर थोड़ी देर रेंज किया और गिर गई। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ ना, इसमें भी ऐसे ही हुआ, देखो मार्केट ऊपर जा रही थी, एक लो ब्रेक हुआ, थोड़ी देर ड्रामा हुआ, देन उसके बाद गिर गई। ऑलमोस्ट सर, सेटअप एक चीज और, आपको मिले। एक चीज और सर, जैसे आप चार्ट खोलेंगे सर वो 1 मिनट में ये वाला या न्यू चार्ट जो फ्रेश अभी चल रहा है कोर्ट का? जो क्रैश चल रहा है सर, 1 मिनट में। ये जी। जी, मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ स्टॉप कर दिया और यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। ठीक हो गया। ये डिमांड डिमांड में आके ऊपर चली गई। जब अब ये यहाँ पे नई सप्लाई बनेगी, नया ट्रेंड ऑफ कैरेक्टर होगा, तो हम नई सप्लाई बना के तो नई सप्लाई से ले सकते हैं कंटिन्यू ट्रेंड में। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। हमेशा मैं एक बात समझाता हूँ लोगों को, मार्केट जो है वो अपनी रीसेंट एक्टिविटी को वैल्यू ज्यादा देती है, और ये जी नॉर्मल चीज है, ये कोई ऐसी कोई अ, नई बात नहीं है। भाई आप बिजनेस ऑनर हैं, आपके पास एक कस्टमर आया था 4 दिन पहले, दूसरा कस्टमर जी अभी खड़ा है आपकी दुकान पे, कुछ 4 दिन पहले आया था वो, मैं भी बोल के गया हो कि भाई मुझे ये सूट पसंद है, मैं ये खरीद लूँ, बोल के चला गया, जी। लिया नहीं। जो खड़ा है वो कह रहा है मुझे अभी चाहिए। आप बताओ किसको वैल्यू ज्यादा दो? वैल्यू सर उसकी बनती है जो अभी खड़ा है। बात सच है, तो मार्केट भी तो ऐसे ही करती है ना। अब एक डिमांड या सप्लाई मार्केट ने बनाई थी जी पहले, अब वो एक दिन पहले हो सकती है, 1 घंटा पहले हो सकती है, 15 मिनट पहले हो सकती है, 4 घंटे पहले हो सकती है, लेकिन एक डिमांड या सप्लाई अभी बन गई, राइट नाउ। आप किसको वैल्यू जी, दोगे ज्यादा? रिसेंट को देंगे। बस। अब रीसेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो भाई यहाँ पे अगर हम वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स को अगर समझ रहे होते इस जगह पर, ठीक है, तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ से मार्क करना शुरू करें, भाई ये इधर तक हम ले आए, आखिरी सेल कैंडल हमारी ये थी, ये वाली, ठीक है जी जी, ये लो तक विक तक हमने मार्क किया, ये हमारा ऊपर गया, दैट सेट, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इधर हो गया ना हमारा। जी अब इससे जी सर। पीछे बेशक 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मार्केट ने क्या किया था, वो उससे मेरा लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल भी दिख रही है अच्छी सेल की, जी तो भैया पहली एंट्री आप इधर लगा सकते थे, दैट्स इट, दिस इज योर एसएल। ये आपका एसएल होता है इस कैंडल के ऊपर, तब भी आपका एसएल बच गया, आपको मूव मिल गई। लेकिन चलो मान लेते हैं जी जी एसएल सर। हो गया, तब आप कैसे एंट्री लेते भाईजान? आप यहाँ से सप्लाई बना लेते, ये आपकी सप्लाई है, सप्लाई के अंदर प्राइस आई, आप वहां से ट्रेड जो है वो फाइंड करें। अब आप देखें आपकी सप्लाई के अंदर कितनी पावरफुल सेल की कैंडल आपको मिल गई है, तो आप यहाँ पे बिना कोई जी टाइम जाया किए आप यहाँ पे ट्रेड लगाए ना यार। आपका एसएल कितना बन रहा है? $2.5 का। तो अगर कोई बंदा $2.5 का भी रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं समझता हूँ उसको ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए, फिर क्या करने आया मार्केट। अब यहां से अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि सारे इक्वल लोज हैं, ठीक है, और ये इनका लोवेस्ट पॉइंट है, जी तो भाई यहां तक तो टीपी मुझे पता है ना कि मार्केट ने मुझे देना ही देना है इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जी भी अगर सर। मुझे ट्रेड मिल रहा है, मुझे मार्केट ट्रेड दे देती है, तो 4.61 रेशो, 1.44 की ट्रेड मिल रही मजे से। और टोटल जो ये यहाँ तक गई है, जो इसने टोटल लो लगाया मार्केट ने, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो भाई मुझे तो जबरदस्त ट्रेड मिल गई, 1:2 की ट्रेड मिल गई, $26 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मुझे बताएं इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कोई हमने कोई अनोखा काम किया ट्रेड लेने में? नहीं, सिर्फ हमारे पास वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स की नॉलेज, सिंपल। ठीक हमें है। और कोई इसमें दिमाग नहीं लगा, ठीक है। और
पहला जो यहाँ से टीपी था, बिल्कुल अगर छोटी किसी ने स्कैल्पिंग करनी तब भी उसको पता था कि यार इधर तक तो मार्केट मजे से आएगी। ठीक है, क्यों आएगी जी? क्योंकि ये आपका रीसेंट व्यू है, ही आपकी स्ट्रांग लिक्विडिटी, इधर तक तो वैसे ही आना था। ठीक है, लेकिन स्ट्रांग लिक्विडिटी से बाय ढूंढना मुझे बताओ ज्यादा बेहतर है जो कि पहले बनी थी, या रीसेंट टाइम पे मार्केट ने जो सप्लाई बनाई है वहां से सेल करना ज्यादा बेहतर है? कौन सा डिसीजन ज्यादा अच्छा था? रिसेंट रिसेंट टाइम की सप्लाई स्टिल बेस्ट रेट देन द स्पीड। बस भाई, अगर हमारी रीसेंट जो सप्लाई बनी, हमने ट्रेड लिया, हमारा एसएल हो गया, सो व्हाट, $2.5 का एसएल है यार, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है ना कि आपको प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि हम तो क्लेम करते हैं कि भाई 50% हमारी एक्यूरेसी। मैं तो आज तक नहीं बोला कि भाई मेरी एक्यूरेसी 90% है या 95% है, कई सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कहते हैं जी हमारी एक्यूरेसी 95% है। मैं दिल में सोचता हूँ कि भाई शायद ये बंदा जो है लगता है मार्केट चलाता है भाई, इसके पास कुछ बटन है मार्केट को चलाने का, जब भी इसकी एक्यूरेसी इतनी है, हमारी तो इतनी नहीं बन सकती। दुनिया का सर मेरे कोई भी ख्याल से बिजनेस हो, एक्यूरेसी 50% ही है जी। हाई एक्यूरेसी सर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करती थी। हाँ बिल्कुल, देखें एक बंदा है सपोज, उसने आपको रियलिस्टिक अप्रोच दी नहीं, सही, उसने आपको जी पहले ही दिमाग में ये भर दिया कि बेटा अपनी एक्यूरेसी 90% है, यानी तुम 10 ट्रेडें करोगे ना, तुम्हारी 9 ठीक है, एक गलत है। अब वो उसने किसी से ऐसे से ट्रेडिंग सीख ली, अब वो सीख के जब मार्केट में आएगा, तो आप बताओ कि क्या रियलिटी में वाकई ऐसा होगा? ये पॉसिबल है? नहीं सर, legal ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो जब उसकी एसल हंटिंग होगी ना बेचारे की, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जी फिर उसको ये नहीं लगेगा कि मेरे एसएल हो रहे हैं या मेरा नुकसान हो, उसको ये लगेगा मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, मैं और सीखूं। जी तो वो इस लूप में फंसा रहेगा। और अगर उस बेचारे को हम ये शुरू में ही समझा दें कि बेटा 10 ट्रेड करोगे ना, 5 ठीक है, 5 गलत है, सही, वो कहेगा तो फिर मुझे प्रॉफिट जी कैसे होगा भाई? रिस्क मैनेजमेंट से। आपने लॉस थोड़ा लेना है, जो 5 ट्रेड है आपकी गलत है, आप $2-4 मैक्सिमम $5 कैसे लगे। अब मैंने फर्ज करे $5 के हिसाब से 5 ट्रेड की और पांचों में नुकसान हुआ, तो मेरा टोटल लॉस कितना है? जी $25। अगली जो 5 ट्रेड है, अगर मैं उसमें 1:2 भी ले गया भाई, ये तो खैर जी माशाल्लाह 1:10 है ना, अगर जस्ट मैं 1:2 पे भी काम कर गया और अगली 5 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, तो भाई मैं तो एट द एंड फिर भी $25 प्रॉफिट में आ गया ना। क्योंकि बाकी 5 में जो मैंने 1:2 किया, मुझे $50 मैंने कमा लिए, 25 मेरे रिकवर हो गए, 25 मेरा मैंने प्रॉफिट बनाया। समझ गए? इस मार्केट में जो मेन जो रोल प्ले करती है ना आपकी ट्रेड में, वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। उसको आपने अच्छे से मैनेज कर। अब लोग क्या करते हैं, अभी ट्रेड प्रॉफिट में आई ही है उसको बंद कर देते हैं। भाई आपका एसएल लगा है ना, ज्यादा से ज्यादा एसएल हिट हो जाएगा और क्या होगा, थोड़ा टाइम तो दे के देखो ट्रेड जी को। और डरते हो लॉस से, यार सेंट अकाउंट पे जाओ ना, $5 के 500 सेंट मिलते हैं, जाओ प्रैक्टिस करो। अगर आप पांच जी डॉलर का भी एक एसएल लो तो 500 सेंट पे 100 ट्रेडें बनती हैं भाई। 100 ट्रेड करके तो देखो ना, रिस्क जी मैनेजमेंट से आपको पता चल जाएगा आप एट द एंड $500 को 1000 कर पाए या $500 को 0 कर पाए। लेकिन जी उसके लिए चाहिए पेशेंस, सब्र। वो लोग भी नहीं, लोगों को ओवर द नाइट जो है वो अंबानी साहब बनना है, वो तो मुश्किल नहीं है। हाँ, अभी जो अंबानी बनना चाहता है, अगर वो थोड़ा अक्लमंद है तो उसको भी पता चलेगा कि अंबानी साहब की तो नस्लें लग गई भाई, आप ये लाइफ एंजॉय करने में। इतने जी सालों की उनकी मेहनत है यार, उनकी बड़ों की मेहनत है, अब जाके वो लग्जरी लाइफ एंजॉय कर। आपको कैसे लगता है कि जी आप ओवर द नाइट ये लाइफ एंजॉय कर लोगे? ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जी लोग इतने इतने साल मेहनत करते हैं, उनकी दो दो तीन तीन नस्लें खत्म हो जाती है, तब जाके वो किसी लेवल पे पहुंचते हैं।
देखने वालों को लगता है कि जी बस ये देख लिया मैंने, मैंने आज शुरू किया, मैं कल ऐसा बन जाऊं। नामुमकिन। हर बिजनेसमैन कामयाब होता है, लेकिन सिंपल रूल ये है कि ओवर द नाइट वो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। ठीक हो गया अफजल भाई, कोई क्वेश्चन है तो हुक्म करें। और पर एक क्वेश्चन ये है कि 5600 का जब हाई लगा था, तो एक वीडियो में आपने बोला कि मार्केट 5600 तक जरूर जाएगी, क्योंकि अभी तक उसने प्रॉपर रिटेस्ट नहीं किया है वो लेवल को। तो आप रिटेस्ट किस तरह से, मतलब आपका मतलब कहने का मतलब क्या था उस वीडियो में कि रिटेस्ट प्रॉपर नहीं किया 5600 को? एक थोड़ा सा वो समझा देते हैं। नहीं, रीटेस्ट नहीं मैंने कहा, मैंने कहा कि 5600 का जो हाई लगा है ना, मार्केट उसको एक दफा लाजमी टच करेगी। रीटेस्ट और होता है, जी। यानी उस लेवल को वो ग्रैब करेगी, जरूर करेगी। अब वो कब करती है, कितने टाइम में करती है, ये तो किसी को पता नहीं। ठीक है, क्योंकि देखे, जी। एक एक एसेट है गोल्ड जिसको हम ट्रेड करते हैं। गोल्ड एक ऐसा जी। एसेट है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क आए, बने, तबाह हो गए, बहुत सारी रियासतें आई, रहीं, तबाह हो गई। हर एसेट ने अपनी अपनी वैल्यू खो दी सिवाय गोल्ड। जब से दुनिया बनी जी। है, तब से लेके आज तक जितने भी बादशाह गुजरे हैं, आप कोई पुरानी मूवी देख लें कि जब उस बादशाह की सल्तनत पे कोई दूसरा बादशाह कब्जा करता था तो उसके खजानों में से क्या निकलता है? आपको पेपर करेंसी नहीं दिखेगी, गोल्ड ही निकल रहा है। गोल्ड ही निकलता था ना। इवन चांदी भी नहीं दिखेगी आपको, गोल्ड ही दिखेगा। तो गोल्ड जो है वो एक ऐसा एसेट है जो वेल्थ माना जाता है पूरी दुनिया में। तो आपको क्या लगता है कि जो जी। एसेट जब से दुनिया बनी है तब से लेके अभी तक वो चल रहा है, तो क्या वो थोड़ा, अब जब हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं तो क्या उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नहीं है ना। तो गोल्ड रिट्रेसमेंट करता है भाई, हमने गोल्ड को 1600 पे भी ट्रेड किया है भाई। जी। आज हम गोल्ड को ऑलमोस्ट 4000 पे ट्रेड कर रहे हैं। 4000। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि जी गोल्ड गिरा हुआ है 4000 पे, अरे हमारे से पूछो, हमने 1600 पे ट्रेड किया भाई। हमारी उस प्राइस से गोल्ड $2400 ऊपर है अभी भी। जी सर। हमारे लिए तो भाई ये बहुत बड़ी प्राइस है, टू मच है। हम कैसे ये मान लें कि जी गोल्ड जो है वो गिर गया है? नहीं गिरा भाई, गोल्ड अभी भी ओवर वैल्यू है। गोल्ड की प्राइस इतनी थोड़ी होनी चाहिए थी। ये ज्यादा जो प्राइस बढ़ी है, ये कोविड के बाद ही बढ़ी, उससे पहले इतनी नहीं थी प्राइसेस। ठीक है। सो ये जो जी। स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें, और एंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा एंट्रियां लें। जितनी आप एंट्रीज लेंगे उतनी अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। ठीक है। और इंशाल्लाह ये जो 4 दिन है सर। अब आगे, इसमें आपने कोशिश करनी है कि 10, 20, 50 जो जितनी ट्रेड्स ले सकते हो लो, और उसका एक जर्नल बनाओ, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि भाई अगर मेरा एसएल हो रहा है तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और अगर मेरा टीपी हो रहा है तो क्या मैं, यानी जो आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीपी से पहले ही आप ट्रेड काट देते हो डर के, नर्वस होके। तो ये सारी चीजों का आप एक रजिस्टर्ड बनाओ, रिकॉर्ड बनाओ, और फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीक में फिर इस प्रॉब्लम को टारगेट करें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे जी। मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।